प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, आज 23 जून 2026 शाम की इबादत में मैं आप सबको सलाम अर्ज करता और खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने आज के दिन तक हम सबको जिंदों की ज़मीन पर रखा है और ज़िंदगी में फिर मौका दिया है कि हम दूर और नज़दीक से, बर आज़म एशिया से, बर आज़म यूरोप से, खुदा ने मुझे यूरोप में रखा हुआ है, जर्मनी में, और आप सब एशिया में हैं, मिलकर उसकी सताइश कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब खुदावंद की बारी है वो हमसे हम कलाम हो, वो हमसे बोले, आज मेरे साथ बोले, मेरे साथ बोले, आपके साथ बोले, और वो ऐसा कलाम दे जो उसकी पाक मर्जी से है। अजीज़ों, आज सुबह खुदावंद के रूह ने एक कलाम मेरे दिल में रखा कि वो नौकर जिसने उसकी मर्जी को जान तो लिया लेकिन उसके कलाम की पूरी ताबेदारी नहीं की, वो बहुत सजा पाएगा। हालांकि दीन मसीहत के अंदर ये कहा जाता है कि अब जो मसीह यस्सु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं है। जो मसीह यस्सु के हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं है, लेकिन मैं एक तमसील आपके सामने रखता हूँ। मुकद्दस लूका का इंजीली बयान है और उसका 12वां बाब है और उसकी 41वीं आयत से लेकर मैं 48 आयात मुकद्दस मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। और जहाँ जहाँ पर लफ्ज़ खुदामद है वो यीशु मसीह है, और जहाँ जहाँ पर लफ्ज़ खुदा होगा वो खुदा बाप है, और जहाँ रखो कि जो खुदामद ही खुदा है। मैं इस तरह से इसको पढ़ता हूँ ताकि दीन मसीहत के अंदर ये जो लफ्ज़ तसलीस है और तौहीद है, अजीज़ों, इन पर हम अच्छी तरह से सीख सकें कि किताब मुकद्दस क्या कहती है। गौर से सुनिए, पतरस ने कहा, ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तू ये तमसील हमसे ही कहता है या सब से? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, कौन है वो दयानदार और अक्लमंद और दरोगा, अक्लमंद दरोगा जिसका मालिक उसे अपने नौकर चाकरों पर मुकर्रर करे कि हर एक की खुराक वक्त पर बांट दिया करे। मुबारक है वो नौकर जिसका मालिक आकर उसको ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो उसे अपने सारे माल पर मुख्तार कर देगा। लेकिन अगर वो नौकर अपने दिल में ये कहकर कि मेरे मालिक के आने में देर है, गुलामों और लौंडियों को मारना और खा पी कर मतवाला होना शुरू करे, तो उस नौकर का मालिक ऐसे दिन कि वो उसकी राह ना देखता हो और ऐसी घड़ी कि वो ना जानता हो आ मौजूद होगा और खूब कोड़े लगाकर उसे बेईमानों में शामिल करेगा। और वो नौकर जिसने अपने मालिक की मर्जी जान ली और तैयारी ना की, ना उसकी मर्जी के मुवाफिक अमल किया, बहुत मार खाएगा। मगर जिसने ये जान कर मार खाने के काम किए वो थोड़ी मार खाएगा, और जिसे बहुत दिया गया उससे बहुत तलब किया जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे ज़्यादा तलब करेंगे। कलाम पाक का पढ़ा जाना अजीज़ हम सब के लिए बाइस से बरकत हो, और हम सारी कलीसिया मिलकर कह सकते हैं, आए कलाम खुदा यीशु मसीह, आपका शुक्र अदा करते हैं और आपके नाम को मुबारक कहते हैं। आमीन, हालेलुया। अजीज़ों, यहाँ पर वो जो लीडर्स हैं चर्चेस के, उनके बारे में आज कलाम हो रहा है, और उसके अंदर मैं भी एक छोटा सा उसका नौकर हूं, और ये कलाम सबसे पहले मेरे लिए अजीज़ों, जब मेरे मुंह से निकल रहा है तो मेरे लिए है। अगर मैं जान फिशानी नहीं कर रहा, अगर मैं उस लेवल की जो खुदावंद को पसंद है, तो अजीज़ों मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। और अगर किसी और को इस आईना के अंदर अपनी सूरत नजर आए तो वो भी इस कलाम से अपनी करेक्शन करे, अपनी तरबियत करे, क्योंकि हर एक सहीफा जो खुदा बाप यीशु मसीह के इल्हाम से है वो हमारी तरबियत के लिए है, हमारी इस्लाह के लिए है, हमारी दुरुस्ती के लिए है। ये हम पर इल्ज़ाम भी लगाता है और ये हमें इल्ज़ाम से निकलने का रास्ता भी बताता है। तो अजीज़ों, ये अधूरा नहीं छोड़ता,
اگر میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں، کسی کی زندگی میں کوئی بھی کمی کمزوری ہے تو پاک روح ضرور دھیمی آواز سے، کلام کے ذریعے، خواب میں، رویا کے ذریعے، کسی خادم کے وسیلے سے وہ کلام اگر آپ تک پہنچاتا ہے تو آپ اس کلام کا شکر ادا کریں کہ اس سے پہلے کہ یہ کلام دوبارہ میرے پاس نہ آئے، یا آج اس کو میں چوموں اور اپنی زندگی میں رکھوں اور اپنی تربیت کروں۔ ہمیشہ ایک خادم کو اپنی زندگی میں تربیت پذیری کی روح رکھنی ہے۔ اگر کوئی یہ خادم یہ سمجھتا ہے کہ جی مینوں کون سکھا سکتا ہے، میں دوسرے نو سکھانا وا، تو وہ یاد رکھے اس کلام پاک کو کہ ہر ایک کو تربیت پذیری کی ضرورت ہے اور خادموں کو زیادہ ضرورت ہے۔ اور میں ہم روز کہتے ہوں، خدا میری تربیت کر، میری کاٹ چھانٹ کر۔ اگر تھوڑا سا کام آپ مجھ سے لے لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ میں کرتا ہوں، آپ مجھ سے کرواتے ہو، میں اس لائق نہیں ہوں۔ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں اور آپ کے نام کو مبارک کہتا ہوں۔ ہیلیلویا۔ ہمیں کسی بھی بات پر فخر نہیں کرنا عزیزو، یہ اس کا فضل ہوا ہے کہ اس نے ہمیں چنا، الگ کیا، اپنا کلام دیا، اور ہم پوری دیانتداری اور سچائی کے ساتھ مشنزم سے بالا تر ہو کر کے ہم اس کلام کی سچائی کو سیکھ کر کے روح القدس کے وسیلہ سے، صرف روح القدس کو اپنا استاد مانے عزیزو، زمین پر کسی اور کو استاد نہ مانے عزیزو۔ وہ بہت بڑا خادم ہے، اس کو اور خدا برکت ہے۔ میں ہر روز دعا کرتا ہوں خدا ان خادموں کو اپنے بڑی برکت دی ہے، آپ ان کو اور زیادہ برکت دیں۔ مجھے میری برکت چاہیے، مجھے میری انوائنٹنگ چاہیے، مجھے میرا مسا چاہیے کہ تو مجھے کیسے استعمال کر سکتا ہے۔ تو آج کا کلام عزیزو میرے لیے ہے کہ وہ نوکر جس نے جان تو لیا مگر اس کے کلام کے مطابق اس نے خدمت نہیں کی، وہ بہت مار کھائے گا۔ اس کے لیے چیز تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ یاد رکھیں دنیا کے اندر بہت سی خدمت ہو رہی ہے اور وہ بڑے زور شور سے کر رہے ہیں، لیکن اگر میری اور ان کی یا ہم میں سے کسی کی بھی خدمت وداؤٹ ہولی اسپرٹ ہے، روح القدس کے مسح کے بغیر ہے، تو وہ عزیزو اس کی اکاؤنٹبلٹی ہوگی۔ یاد رکھیں عزیزو، شاگردوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے، طاقت کا لباس نہ ملے، خوشنما لباس نہ ملے، روح پاک نہ ملے، تم نے یروشلم سے باہر نہیں جانا، ہرگز باہر نہیں جانا، قدم نہیں رکھنا آپ نے جب تک روح القدس نہ ملے، کیونکہ روح القدس کے بغیر کی ہوئی خدمت اس کا حساب ہوگا اور خادم کا زیادہ حساب ہوگا۔ مقدس پولس کہتے ہیں اس گلہ کی گلہ بانی کرو جس کا روح القدس نے تمہیں نگہبان ٹھہرایا ہے۔ جب روح القدس ہمیں عزیزو آرڈینڈ کرتا ہے تب عزیزو ہمارا روحانی آرڈینیشن ہوتا ہے، ہم پاک الگ کیے جاتے ہیں خدمت کے لیے، تیاری روح القدس کرواتا ہے، اور پاک روح خادموں کو ان کو بتاتا ہے کہ اس کو چنو، اس کو الگ کرو تاکہ یہ خدمت کے لیے اب نکلے۔ اور اس سے پہلے روح القدس کا مسا نہایت ضروری ہے۔ مقدس یعقوب رسول جو مسیح کے سوتیلے بھائی ہیں، وہ اپنے خط میں لکھتے ہیں، یعقوب 3 باب میں لکھا ہے، تم اس سے زیادہ استاد نہ بنے کیونکہ وہ زیادہ سزا پائیں گے۔ تم اس سے زیادہ استاد نہ بنے، وہ زیادہ سزا پائیں گے۔ مقدس پطرس رسول یہ لکھتے ہیں، اس گلہ کی گلہ بانی کرو جس کا روح القدس نے تمہیں نگہبان ٹھہرایا، اور اس گلہ کی پیشوائی کرو۔ ہیلیلویا۔ پہلے یہ جان لو کہ کتاب مقدس کی کوئی بھی انٹرپریٹیشن، کوئی بھی تفسیر آدمی کے اختیار میں نہیں ہے، آدمی روح القدس کی ہدایت سے بولتے تھے۔ جب عزیز مقدس پطرس سے پہلی کلیسیا بنی جس کی تعداد 3000 ہے، پھر وہ 5 ہوئی، پھر وہ 7 ہوئی، اور پھر انگنت ہو گئی، تو کلیسیا کے اندر عزیزو بہت زیادہ پرابلم شروع ہو گیا۔ جب کلیسیا کے اندر پرابلم ہوا، یونانی نژاد جو
कलीसिया के लोग थे, उन्होंने कहा कि हमारी बेवाओं के बारे में गफलत बरती जा रही है। तब अजीजो, ये रसूलों के अमाल चैप्टर 6 है, उसमें पढ़ सकते हैं। मुकद्दस पतरस ने कहा कि हम 12 शागिर्द जो हैं, हम तो दुआ और कलाम की खिदमत करेंगे, लेकिन तुम अपने में से 7 नेक नाम शख्सों को चुन लो जो रूह और दानाई से भरे हों, ताकि हम उनको इस काम पर मुकर्रर करें। लेकिन हम तो दुआ में और कलाम की खिदमत में मशगूल रहेंगे। ये बात सारी जमायत को बहुत पसंद आई। बस उन्होंने स्तिफनस को, पहला शख्स है जो ईमान और रूह कुदस से भरा हुआ था, फिलिप्पस को, तीसरा पुरखुरिस है, चौथा निकानूर है, पांचवा तैमून है, छठा परमनास है, और निकलाउस को जो 9 मुरीद यहूदी अंताकी था चुन लिया। निकलाउस जो है ये एक 9 मुरीद जो नया एक यहूदी मसीही बना है, उसको भी चुन लिया और उन्हें रसूलों के आगे खड़ा किया। उन्होंने दुआ करके उन पर हाथ रखे। हालेलुया। है जो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक टीचिंग। जब रूह से भरे हुए खादिम मुकर्रर किए जाएंगे कलीसियाओं के अंदर, तो तब अजीजों ऐसे खादमों के और ऐसी कलीसिया की अदालत नहीं होगी। ये बर्रा यीशु मसीह जब वो तख्त पर बैठेंगे अदालत के लिए, उनके साथ खाना भी खाएंगे और ये अदालत भी करेंगे। और ये सरगर्म कलीसिया है अजीजों। ये किसी कलीसिया का इसके अंदर नाम नहीं है। ना ये कैथोलिक है, ना ये प्रोटेस्टेंट है, ना ये पेंटिकोस्टल है, ना ये ऑर्थोडॉक्स है, ना ये सल्वेशन आर्मी है, ना ये चर्च ऑफ क्राइस्ट है, ना ये अजीजों चर्च ऑफ पाकिस्तान, प्रेस्बिटेरियन है, मेथोडिस्ट है। अजीजों ये सरगर्म कलीसिया है अजीजों, जो रूह के मसा में जिसका खादम भी भीगा हुआ है और वो अपनी कलीसिया भी ऐसे तैयार कर रहा है, हकीकी मसीह की दुल्हन जिनकी शमें रूह से जलती रहती हैं और ये तैयार बैठी हुई हैं। और वो नौकर जिसने जान तो न लिया लेकिन तैयारी ना की अजीजों, और वो नहीं जानता कि उसका मालिक कब आ रहा है, और ये हमें से किसी को भी नहीं पता। हमें फक्त तैयारी रखनी है। जब अजीजों आप रसूलों के माल का पहला चैप्टर पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा, शागिर्दों ने कहा, क्या तू इसी वक्त इसराइल को बादशाही देना चाहता है? तो उन्होंने कहा कि वक्तों और म्यादों का जानना ये तुम्हारा काम नहीं है। वक्तों और म्यादों का जानना तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा ये काम है कि तुम कुव्वत का लिबास ले लो और तैयारी मुकम्मल करो। अगर अजीजों आप रूह कुदस की बरकत ले चुके हैं, गैर जुबानों में दुआ करते हैं, हर रूह का मसा आपकी जिंदगी में आ चुका है, तो अपनी इस दिल के प्याले को और लबालब भरिए, मुकद्दसों से वाकत रखिए। हालेलुया। मुकद्दस पौलुस कहते हैं कि मैं तुम सबसे ज्यादा जुबानें बोलता हूं। जुबानें बोलिए, गैर जुबान में दुआ करिए। आदमियों की जुबान ये हो सकती है, फरिश्तों की ये जुबान हो सकती है। इसको नई नई जुबानें, बेगाना जुबानें, फरिश्तों की जुबानें कहा गया है। ये तुम्हारी ताजगी है, ये तुम्हारी रूहानी अजीज और रिफ्रेशनेस है। ये है हमें रूहानी बेदारी बख्शती। इसकी जरूरत है कलीसियाओं को अजीजों। अगर इस तरह से कोई चर्च खिदमत कर रहा है तो वो काबिल सिताइश है, वो काबिल तहसीन है, क्योंकि वो ऐन कलाम के मुताबिक खुद भी तैयार है और कलीसिया को भी तैयार कर रहा है। क्या अजीजों मेरी और आपकी तैयारी इस तरह से मुकम्मल हो चुकी है? अगर है तो हालेलुया। वो चरवाहा, वो रसूल, वो नबी, वो उस्ताद, वो मुबश्शिर, वो खादम, वो खातमा, वो संडे स्कूल का टीचर भी क्यों ना हो,
वो इंतजामिया का भी बंदा क्यों ना हो जीजो, वो चर्च के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है, हालेलुया, वो सेक्रेटरी हो सकता है, खजांची हो सकता है, चर्च का चेयरमैन हो सकता है। ये सब रूह से भरे हुए लोग चाहिए जीजो, हालेलुया, ताकि एक हकीकी कलीसिया जमीन पर बनाए जिस पर आलम अरवा के दरवाजे गालिब ना आए, और इसका नाम सरगर्म कलीसिया है, हालेलुया, इसका नाम हॉट चर्च है। ये रूह के मस्सा में रहती है, रूह के वसीले से जीती है, और रूह कुदस के वसीले से अपने सारे रूहानी और जिस्मानी कामों को भी रूह कुदस की हजूरी और मामूरी में करती है। हालेलुया, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते और उसके नाम को मुबारक कहते हैं कि हर रोज खुदा का पाकरू हमें अपने जिंदा कलाम में से सिखाता है, और हम सीखते जाते हैं, मजबूत होते जाते हैं, रूहानी बलोगत आती जाती, मजबूत से मजबूत तार होते जाते हैं, रासबाज से रासबाज तरीन होते जाते हैं, पाक से पाक तरीन होते जा रहे हैं, कामल से कामल तरीन होते जाते हैं, और हर रोज हमारी ट्रांसफॉर्मेशन होती जा रही है। और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि रूह के मस्सा के वसीले से हम तैयार ही होकर चुके हैं, तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। कलीसिया, तेरी तैयारी मुकम्मल है। अब तू अपने आप को, वो जब भी आ जाए, हालेलुया, वो तुझे जागता पाए, तू रूह में जागते होगी, हालेलुया। दो शख्स अजीजों लेटे होंगे, सो रहे होंगे, एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा अजीजों, हालेलुया। और दो औरतें अजय चक्की पीस रही होंगी, काम कर रही होंगी, एक ले ली जाएगी और एक छोड़ दी जाएगी। दो अजीजों मर्द, दो आदमी खेत में हल चला रहे होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा, हालेलुया। अजीजों, ये कलाम की तरतीब है, हमें इस कलाम को इसी तरह से जानना है और समझना है और अपनी तैयारी मुकम्मल रखनी है। खादमों को भी, अगर खादम तैयार होगा तो वो कलीसिया को भी तैयार करेगा। तो पाकरू की जरूरत है हम खादमों के लिए भी और कलीसिया के लिए भी, ताकि हम सब रूहानी तैयारी पकड़े, और जब भी वो आ जाए हमें सजा नहीं बल्कि हमें शाबाश मिलेगी, और वो कहेगा वेल डन मेरे नौकर, तूने अच्छा किया। वेल डन जॉर्ज, वेल डन भाई प्रवेश, वेल डन सिस्टर रजिया, वेल डन अमरीना बेटी, वेल डन आजम भाई, वेल डन हनूक, हालेलुया। और बहुत से चीजों को शाबाश मिले हमें खुदा के हजूर से, हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजार करते हैं रूह कुदस के लिए। आइए रूह कुदस के लिए ताली बजाएं। रूह कुदस हमारा उस्ताद है, रूह कुदस हमारा उस्ताद है। रूह कुदस को अपना उस्ताद मानिए। रूह कुदस लो, रूह लो, रूह लो। उन्होंने शागिर्दों पर रूह फूंका और कहा रूह लो, जिसके गुनाह तुम बख्शोगे वो बख्शे गए, और जिसके गुनाह तुम कायम रखोगे कायम। ये कितना बड़ा इख्तियार है, ये तो खुदा का इस्तेकाक है, ये तो खुदा गुनाह माफ करता है। आपको इतना बड़ा इख्तियार मिल रहा है, जिसके गुनाह तुम, तो हमें से किसी की जरूरत है कि किसी के गुनाह को कायम रखें? हम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इसी सिचुएशन से उसने हमें निकाला है। जिसने मेरे गुनाह, मेरे पाप, मेरी खताएं, मेरी सहकारियां माफ की हैं, मैं कैसे किसी को कह सकता हूं? मैं कहूं खुदा तूने मुझ पर रहम किया, इस पर रहम कर, इस पर रहम कर, इस पर रहम कर, इस पर रहम कर दे, इस पर रहम कर दे, इस पर रहम कर दे। तूने मुझ पर रहम किया है, हालेलुया। मैं तेरा शुक्र करता हूं। इस पर इसी तरह से इस भाई को, इस बहन को जो किसी वजह से गुनाह में जकड़ा है या जकड़ी है, मैं नहीं जानता, लेकिन आप जानते हैं। उसके दिल के अंदर एक तारीख खाना है, जिसके अंदर स्याही है, जिसके अंदर मैल कुचल है, जिसके अंदर गंदगी फंसी हुई है, जिसके अंदर वो कांटा है, उसको निकाल दे, हालेलुया। हर रूह के मस्सा से, हर रूह के मस्सा से, हालेलुया, ताकि उस दिन हमें शर्मिंदगी ना हो, और वो कहे शाबाश मेरे नौकर, तूने अच्छा काम किया है। उस अवधि में रास में शामिल हो जा, मेरे साथ बैठकर खाना खा, मेरे साथ बैठकर अदालत कर, हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते और सारा जलाल उसको देते हैं, हालेलुया। पाक रूह खुदावंद, मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ आज के ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए, जो कि मेरे लिए है, मेरी काट छांट के लिए है, मेरी हदायत के लिए है, मेरी रहनुमाई के लिए है, मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राहों के लिए रोशनी है। और ये वो पानी है, ये ज़िंदगी का पानी है, ये ज़िंदगी की रोटी है, ये ज़िंदगी का दूध है, ये ज़िंदगी का गोश्त है। मैं इसको लेता हूँ और खाता हूँ और अपनी ज़िंदगी में रखता हूँ। इस तरह मेरे बहन भाई जो इस वक्त मेरे साथ हैं, आप उन्हें कसरत से बरकत दे, और जब फेसबुक पर बहन भाई जो इस कलाम को सुने, वो भी कसरत से बरकत पाएं, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आमीन। खुदा यीशु मसीह का फजल हम सब के साथ रहे, खुदा यीशु मसीह का फजल मुकद्दसों के साथ रहे, हालेलुया, सारी दुनिया के साथ रहे, आमीन। थैंक यू।